अनिष्टमिष्टं मित्रं च त्रिविधं कर्मफलं भवति ज्ञानेन प्रयत्नेन संन्यासं क्वचित्। कर्मफल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ है। ऐसे तीन प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्मफल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में नहीं होता। पंचेतानि महाबाहो कारणानि दूध में संख्यानि कृतानि प्रोक्तानि शुद्ध में सर्वकर्मणाम्। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि ये पांच हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उसको तो मुझसे भली भांति जान। अर्थात जो आप कर्म करते हैं वह जो है पूर्ण रूप से रिकॉर्ड होता है। अर्थात यह भगवान जो है दो सीसीटीवी कैमरे दिए होते हैं और आपके पास भगवान सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो माइंड है, जिसमें आप लाख कई लाख टेराबाइट का जो उसमें स्पेस होता है वह जो है उसमें अपलोड होता है। और जो कुछ भी आप गलत कर्म करते हैं, कुकर्म करते हैं, सब रिकॉर्ड होता है। सत्कर्म करें चाहे कुकर्म करें, सब रिकॉर्ड होता है। और अंत समय में जब आप पहुंचते हैं, आप जब धर्मराज के समक्ष और धर्मराज के जो उनके अधिकारी हैं, तो आपका जो यह माइंड है यह खोला जाता है और देखा जाता है कि आप कितने कुकर्म किए हैं, कितने सत्कर्म किए हैं। परंतु जब आप सत्कर्म किए होते हैं और इसके बाद ऐसा नहीं है कि आप कुकर्म कर रहे हैं और इसके बाद भी आप सोचेंगे कि भगवान में स्मरण करें तो आप कर जाएंगे, ऐसा नहीं है। कुकर्म क्या है? वह आपके ऊपर ऋण आप लाद रहे हैं अपने जीवन के। और इंसान के जीवन में जो दुख मिलता है वह क्या है? वह ईश्वर के द्वारा दिया हुआ परमपिता परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ दंड होता है, सजा होती है जो आपको मिलती है। और सजा जब आपको मिलती है तो आप भगवान का दोष देते हैं। यह सबसे बड़ा जो है मूर्खतापूर्ण व्यवहार होता है ईश्वर के प्रति, क्योंकि भगवान कभी भी किसी को भी अन्याय नहीं करते हैं। आप जो कुकर्म किए होते हैं उसी की सजा आपको मिलती है। तो आपको यदि भगवान अगर दुख देते हैं तो आप ये समझिए कि आपने जो कुकर्म किया है पिछले जन्म में, उसकी सजा आपको मिल रही है। और आप उस सजा को आप इनाम समझ करके आपको उसको स्वीकार करना चाहिए और उसका जो है भोग करना चाहिए। क्योंकि आप जब कुकर्म कर रहे होते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप उसकी सजा भोगते हैं तो आप रोने लगते हैं। ऐसा आपको, यह आपकी मूर्खता पूर्वक आपको यह व्यवहार आपका होता है। इसलिए हमेशा यह जीवन में रखिए कि आप हमेशा जो है सत्कर्म करिए, किसी की जीवात्मा को, किसी की आत्मा को दुख न पहुंचाइए आप। यदि और इतना ही नहीं, यदि एक शासक भी होता है तो उसके खिलाफ आपको युद्ध करना, उसके खिलाफ आवाज उठाना, उसके खिलाफ जंग छेड़ना, ये आपका कर्तव्य है। क्योंकि एक शासक भी होता है तो उस शासक यदि वो धर्म के मार्ग पर अगर है तो आप, और जब वह प्रजा का पालन कर रहा है तो ही वह शासक है और वह स्वयं को अपना जनता का सेवक समझता है, तब तो वो सिंहासन पर बैठने के योग्य है। और अगर यदि वो जनता को अपना सेवक समझने लगता है और खुद को भगवान समझने लगता है, तो वह उसी क्षण उस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं रह जाता। और ऐसे शासक को तत्काल उसको गद्दी से खींचकर जमीन पे पटक देना चाहिए। क्योंकि ऐसा शासक सिर्फ देश का विनाश करता है, कभी विकास नहीं करता। इसलिए धर्म यही है कि आप स्वयं के साथ साथ आप धर्म के मार्ग पर चलिए और दूसरे को भी धर्म का मार्ग सिखाइए और उसको आप लेकर के चलिए। क्योंकि आप जब धर्म के मार्ग से भटकते हैं तो आपके साथ साथ अन्य लोग भी आपका अनुसरण करने लगते हैं। तो इसलिए आप जब स्वयं आप धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो आपके साथ साथ जो लोग होते हैं वो भी धर्म का मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए सत्य वचन का मतलब होता है कि जो धर्म का वचन है वह आप बोलिए। ठीक है? जिसके विषय में यह जो है भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने जो है योग के विषय में सांख्य योग, कर्म योग, सब कुछ का ज्ञान पिछले अध्याय में समझाया है उन्होंने। फिर भी
भली भांति पूर्वक इस 18वें अध्याय में संक्षेप में भगवान समझा रहे हैं और उसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अधिष्ठानं कर्ता करणं पृथक्कृतं विविधास्य प्रतिकृष्टा दैव चैव त्रय चैवात्र पंचस्मम्। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही पांचवा हेतु दैव है। शरीरवानुर्वृत्त कर्म प्रारभते नर नान्या वा विपरीत वा पंचते तस्य हेतवः। मनुष्य मन वाणी और शरीर से शास्त्र अनुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये पांचों कारण हैं। तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलितुयया पश्चाते कृते बुद्धिमान स पश्यति दुर्मति। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। यस्य नाहि कृतो भावो बुद्धिश्च न लिप्यते यत्वानि सैमान लोकांतरहन्ति न निबन्धते। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मारता है न पाप से बंधता हुआ है। ज्ञानं ज्ञेय परिज्ञाता त्रिविधं कर्म चोदना करणं कर्म कृतेति त्रिविधं कर्म संग्रह। ज्ञान ज्ञाता और ज्ञेय यह तीन प्रकार की कर्म प्रेरणा है और कर्ता कर्म और क्रिया यह तीन प्रकार का कर्म संग्रह है। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिविधः गुणभेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथं कृतान्यपि। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से तीन प्रकार के ही कहे गए हैं, उनको तुम मुझसे भली भांति सुन। सर्वभूतेषु यन्य के भावमित्यमीक्षते अविविक्तं विवशुत्व तज्ज्ञानमिति सात्विकम्। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परब्रह्म परमपिता परमेश्वर को विभाग रहित संभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। पृथक्त्वेन तो यज्ञानं नानाभावं पृथग्ज्ञानं वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विविधिशराजसम्। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के मनुष्य द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। यत्तु कृष्ण सदेव कृष्णस्कार सत्यक्रम हुतकम अर्थत्वं लब्धः तथा सुसमुदायितम्। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। नियतं संगरहितं शुक्रतो कृतं अवश्य प्रेषणा कर्म यत् सत्मुच्यते। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ है और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है। यत्तु कामकृष्णा कर्म संग्रहण वा पूर्ण क्रियते बहुशालास तद्राजसुम्राजितम्। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। अनुबंधं च हिंसां च पौरुषं मोहादारभन्ते कर्म यत्ततं मुच्यते। जो कर्म परिणाम हानि हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। मुक्त संगो नमादि दृश्य सामितं सिद्ध सिद्ध का कर्ता सात्विक उच्यते। जो कर्ता संग रहित अहंकार के वचन न बोलने वाला धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में विस्फर शोकादि विकारों को से रहित है, वह सात्विक कहा जाता है। रागी कर्म फल से प्रशुद्धो हिंसा प्रसुचि हर्ष शोकान्वित कर्ता राजसा परिकीर्तिता। जो कर्ता आसक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने का स्वभाव वाला अशुद्धाचारी और हर्ष लोक से लिप्त है, वह राजस कहा गया है। अयुक्त प्राकृत शठो निष्कृष्ट लोहिष्ठ विषादी दुर्शोत्री च कर्ता काम समुच्यते। जो कर्ता अयुक्त शिक्षा से रहित घमंडी धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला आलसी
तामसी और दीर्घसूत्री है वह तामस कहा जाता है। बुद्धे भेदातिस्तस्य गुणशस्त्रमिति दृढो प्रोत्साहमानंशस्य प्रत्यक्षेण धनंजय। हे धनंजय, अब तू बुद्धिता और धृति का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। प्रवृत्तिना च निवृत्ति च कार्य कार्य भयावहो बंधमोय च नर्ति बुद्धि सा पार्थ विदत्तुकी। सात्विकी, हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्त मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। ययाम धर्म धर्म च कार्य च कार्यमेव च अध्यात्म बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। जो धर्म और न्याय का जो परिभाषा होती है वह यह है कि धर्म के पक्ष में सुनाया गया फैसला ही न्याय होता है और अधर्म के पक्ष में सुनाया गया फैसला अन्याय होता है। और न्याय का जो परिभाषा है वह धर्म के अनुसार ही नियत किया जा सकता है। किसी देश के विधि के अनुसार न्याय का परिभाषा नहीं चुना जाता, ना ही होता है, क्योंकि न्याय सिर्फ एक है, धर्म सिर्फ एक है। धर्म के पक्ष में सुनाया गया फैसला ही न्याय होता है और अधर्म के पक्ष में सुनाया गया फैसला ही अन्याय होता है। जैसे कि यदि किसी पुरुष ने एक स्त्री को के साथ अगर बलात्कार करता है और इसके बाद यदि कोई पुरुष यदि उस दुष्ट का अगर वध कर देता है, तो जो किसी भी, चाहे भारत का हो चाहे किसी भी उस देश में, उस व्यक्ति को फांसी की सजा का विधान है। परंतु धर्म के विधान के अनुसार वह न्याय है, क्योंकि जो न्याय है उसने वह न्याय किया है। उसने अगर बलात्कार किए हुए उस दुष्ट का अगर हत्या कर देता है, वह हत्या नहीं वध होता है, इसलिए वह प्रशंसा के योग्य है, वह इनाम के योग्य है, वह फांसी के योग्य नहीं होता है। परंतु यह जो हमारे देश में, अन्य जो देश में जो विधि है वह यह कहती है कि यह इसने अपराध किया है, पाप किया है, इसलिए उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, जो कि यह अधर्म है। क्योंकि यह विधि जो होती है वह अधर्म पूर्ण है और वह जो है अन्याय की विजय दिलाती है। इसलिए वह जो है विधि के जो देश की जो विधि होती है, कोई भी देश की विधि हमेशा धर्म के जो है अनुसार होना चाहिए, ईश्वरीय विधि के अधीन होना चाहिए, ना कि मनुष्य के विधि के अधीन होना चाहिए। क्योंकि मनुष्य के द्वारा बनाई हुई विधि कोई विधि नहीं होती, पर क्योंकि मनुष्य एक गलतियों का पुतला है और अपराध का पुतला है, और कोई भी मनुष्य कोई भगवान नहीं कि जो वह सही तरीके से विधि का परिभाषा कर सके या विधि को बना सके। इसलिए कोई भी विधि ईश्वरीय विधि के अधीन होना चाहिए, वही वास्तविक विधि होती है। जो धर्म के अधीन हो वही विधि है। अधर्म धर्म धर्मति यामन्यते तत्पुरुषामृता सर्वात्मन विवृतस्य बुद्धिशा पाप तामसी। हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। धृता यथाधार से मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगिना नृत्य विचारणा देशा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जिस अभिविचारी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। यजातु धर्म कामर्थता धारयेत अर्जुन प्रसंगेन फलस्य धृतिशा पार्थ राजसी। परंतु हे प्रथापूत अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति के धर्म अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। यजा स्वप्नम है शोक विषाद मतमेव च न विमुच्यते मृदा धातुष्य पार्थ तामसी। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्ता को भी नहीं छोड़ता तथा धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है।
सुखं तु दाने त्रिविधं ऋणो मे भर्तृषभ अभ्यासतामृत यत्र दुःखान्त च निगच्छति यत्तद् कृते विष्णुना परिणाम श्रीमे तुमोपपं तत्सुखं सात्विकी प्रोक्तमात्व बुद्धिसुखता सदम्यम्। हे भरतश्रेष्ठ अर्जुन, अब 3 प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास में रमण करता है, जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विषय के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्मा विषय बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। विषयेन्द्रिय संयोग परिणामे विषमेव तत्सुखं राजसम स्मृतिम। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विषय विष के तुल्य है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। यद्यंग्रे चानुबंधे च सुखं मोहननाशनं निद्रालस्य प्रमोदते तत्तान समुद्रायितम्। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वह निद्रा आलस और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। न तदिस्थ पृथ्वी पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवाय और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्याग्रो शूद्राण च परतम कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावं। हे परंतप, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। शमोदानमस्तप शौचं शांति राज्यवैर्मेव च ज्ञानम विज्ञानम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराध को क्षमा करना, मन इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना व शिक्षा देना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सब ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शौर्य तेजो धृतिर्दाक्ष युद्धे चाप्यल्पनाम्यं दाममीश्वर भावस्य छात्रं कर्म स्वभावचम। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वामी भाव, ये सब के सब ही क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। कृषि गौ रक्ष्य वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मक कर्म शूद्रांशी स्वभावजम। खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है।